मैं किशोर चंद्र डुगरियाल एक एज एन LOT भी हूँ यहाँ पे सेक्टर 22G की जो एसोसिएशन में भी अभी मेरे को एनरोल हुआ हूँ और काफ़ी लंबे टाइम से एफर्ट्स कर रहा हूँ फॉर द डेवलपमेंट और ऑफ सेक्टर 22G। कुछ लोग और भी लगे हुए हैं, बहुत टाइम से एफर्ट्स कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम जो हम लोग एफर्ट स्टार्ट किए हैं। अब एक एसोसिएशन के फॉर्म पे हम लोग सबको एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरीके से आगे बढ़ पाएँ और अपनी बातों को एसोसिएशन के थ्रू अथॉरिटी तक और उनको स्ट्रीमलाइन कर पाएँ। ये हमारा भी मेन अभी हमने सोच के साथ आगे चले हैं, जिसमें कि कई कंसर्न, कई क्वेश्चंस मेरे को इस बीच में देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मिंग द एसोसिएशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही है कि हम जब एक संगठन के थ्रू बात करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बाद में अलग रहता है, उसका इफेक्ट अलग रहता है। अब मैं अपनी ही बात करता हूँ। मैं एज एन LOT इतने चक्कर काट चुका हूँ यमुना अथॉरिटी के, बट वो मैंने किसके लिए काम करा? अपने फ्लैट के लिए। बट वो भी इतना इजीली काम नहीं हुआ, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरा फ्लैट नंबर 3600 से 4200 के बीच में है, जिसका कि कॉन्ट्रैक्टर परमेश्वर दयाल, ठीक है, उसका निकनेम लवली है। उसके थ्रू मेरा फ्लैट उस रेंज में था जिससे कि वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्टर था ही नहीं। मेरे को खुद अथॉरिटी के चक्कर काट के अपने फ्लैट्स के काम करवाने पड़े सारे, मतलब मैंने कितने चक्कर काटे, आई नो द रियलिटी। बट उसके बाद आज की डेट में क्या हर आदमी के पास इतना टाइम है कि वो कर पाए? जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी, जो मैंने समझा, जो मैंने रियलाइज़ करा, मेरे को इतना डिप्रेशन हुआ फाइनली। मैं इतने चक्कर काटे के बाद सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि आप लोग तो LOTs जो हैं, मैं आई एम द फर्स्ट ऑलरेडी। बेसिकली मैंने किसी अपने वेल नोन से ये फ्लैट परचेज किया। अब ये सोचिए मेरे को एक रजिस्ट्री का चार्ज एक्स्ट्रा पे करा, बट मैंने उस टाइम पे देखा नहीं था। हाँ, सारी इंस्टॉलमेंट सारी मैंने पे करी, बट मैंने स्टार्टिंग में ही ले लिया था। हाँ, मेरी गलती भी थी, आप ये समझ लीजिए कि एक आपसी सहमति से मैंने लिया है। उसमें उनका कोई पॉइंट आउट नहीं है कि उन्होंने क्यों दिया, कैसे दिया, बिकॉज दैट्स मैंने परचेज किया, दैट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये सोचिए मैंने उसमें एक रजिस्ट्री एक्स्ट्रा पे करी एंड फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना यार इसको निकाल देता हूँ। मेरे बस की नहीं हो रही है। मतलब क्या है, जब मैं सेल आउट के पर्पज से आगे गया तो देखता हूँ कि 6 से 7 साढ़े इस रेंज में मैं चल रहा हूँ। मतलब व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मतलब 12-13 लाख लगाने के बाद आज मेरे को 6-7 लाख रुपए मिल रहे हैं। आई एम डिप्रेस्ड विद दैट, और मैं ये नहीं चाहता कि बाकी लोगों के साथ हो। मैंने बोला ऐसे अगर मैं हाथ छोड़ दूंगा और हो जाएगा, फायदा क्या? एक आदमी कर सकता है, 2 आदमी कर लेगा, ऐसे सबके लिए क्या? हर आदमी का इस तरीके से ये अभी जो फ्लैट्स हैं, जो अफोर्डेबल फ्लैट्स हैं, इतने सभी ने मैनेज कर करके एक पैसा जोड़ के इनको लिया है। अगर हम इस तरीके से हाथ छोड़ देंगे या ठीक है सेल आउट कर देंगे तो ये क्या? ये तो अथॉरिटी तो यही चाहती है और हम इस कदम को नहीं होने देंगे। हम लोगों को ज्वाइंटली साथ में एफर्ट करना होगा। मैंने कई बार यमुना अथॉरिटी के साथ मीटिंग करके काफ़ी चीज़ें, जैसे आप लोग जानते हैं मैं काफ़ी इसमें इन्वॉल्व रहता हूँ और उनको आगे भी लाया। इस बार मैंने बल्कि फर्स्ट मई को यमुना अथॉरिटी से लेटर जारी करवाया फॉर द मीटिंग स्पेशली, और उसके बाद भी मैंने उनको पॉइंट रखा कि हमारे LOTs जो जिनके फ्लैट्स की हालत खराब है, परेशान है, वो सब आएंगे, दे ऑल कम और एंड रेज योर पॉइंट्स। हमने पूरा ग्रुप में काफ़ी पहले से हाईलाइट किया कि सबको आना है, सबको आना है। यमुना अथॉरिटी ने अपने पेपर में निकाल दिया कि 1 मई को मीटिंग हो रही है, जन संवाद होगा, सारे लोग उसमें सबमिट होइए। यहाँ तक कि उन्होंने रिपोर्टर्स बुलाए। वहाँ पे जिस दिन वो मीटिंग थी 1 मई की, करीबन 150 से 200 कुर्सियाँ लगी हुई थी और हमारे LOTs कितने आते हैं? 25 से 30, वो भी डबल हमने काउंट हुए। तो क्या इस तरीके से, और जो हमारी सुनवाई करने वाले लोग थे वो हमसे ज़्यादा थे। उसके बाद हमें वहाँ बोला जाता है आप लोग जितने लोग आ रहे हैं इस हिसाब से हमें इंटरेस्ट वहाँ दिख नहीं रहा है। तो इससे क्या होता है? सब लोग इससे मैं समझ पाए कि हर आदमी के पास वहाँ आने का टाइम नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? एकजुट कुछ लोग अपनी बात को टाइम टू टाइम रखते रहेंगे, एक जॉइंटली हम बात आगे रखेंगे जिससे कि हम उसका सॉल्यूशन इन मुद्दों पे निकाल पाए। ये हमें तब सारी चीजें क्लियर नहीं जैसे हम डे बाय डे जो हमने प्रॉब्लम्स फेस करी। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर एसोसिएशन। सेकंड पॉइंट, हाउ विल द पीपल विल इलेक्ट। यहाँ पे जो लोगों का चुनाव हुआ है वो वोटिंग के थ्रू हुआ है। और दूसरा, एंड हु विल इलेक्ट, जो अभी यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट हैं मिस्टर त्रिपाठी सर, ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन। DDA में भी उन्होंने काम करेगा, बहुत अच्छी रेपुटेशन, और ही इज द वन ऑफ द OSD रैंक के अधिकारी रहे हैं। तो आप सोचिए कि किस लेवल का एक्सपीरियंस है उनके पास, एंड ही इज अ रिटायर्ड पर्सन जस्ट 2 months बिफोर। नाउ हमने उनसे रिक्वेस्ट करी प्लीज कम एंड टेक एज द प्रेसिडेंट। वो हमें उनको रिक्वेस्ट करने के बाद हमने उनको प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग करवाई, तो उसमें इसी प्लेटफॉर्म पे वोटिंग हुई है और उनका सिलेक्शन हुआ। देन
वी आर एडिंग ऑन मोर पीपल्स कि ये अब उसमें हो रहा है कि क्यों, जब तक हम जितने मेंबर्स बढ़ेंगे उतनी हमारी ताकत बढ़ेगी। हमने कलेक्शन क्यों रखा है? कलेक्शन इसलिए, कोई भी चीज़ में अगर आपको करना है तो कलेक्शन के बिना, पैसे के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारा नेक्स्ट मूव ये रहेगा, मान लीजिए हम प्रेस मीट करते हैं सेक्टर 22 में। प्रेस मीट हम करेंगे, उसके लिए जो मीडिया पर्सन आएंगे उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था उनकी तो करनी पड़ेगी। जब तक हम अपने इस मैटर्स को सोशल मीडिया में इधर उधर स्प्रेड हाईलाइट नहीं करेंगे, हमें इतना ईजिली हमें सॉल्यूशंस नहीं मिलने वाले। वेयर विल द मनी विल डिपॉजिट, अमाउंट जो हो रही है अभी पर्सनल अकाउंट में जा रही है। जस्ट वंस द एसोसिएशन विल फॉर्म, वेरी सून इसका प्रोसेस स्टार्ट है, हम इसका जल्दी से एनरोल करवा देंगे। फिर एक अकाउंट ओपन होगा, करंट और सेविंग और आई डोंट नो जो उनसे रिलेटेड होता है, ये तो एक्सपर्ट हमारे जो एसोसिएशन के बाकी मेंबर्स बताएंगे। ये किसी के पर्सनल अकाउंट में नहीं जाएगा एंड एवरी अमाउंट इवन ए सिंगल रुपीज विल बी ट्रांसपेरेंट। आपके पास मंथली शीट्स आएंगी, सारी चीजें उसमें क्लियर रहेगी। हर आदमी अपनी शीट्स में देख सकता है क्या खर्चा हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ भी, सब कुछ, एवरीथिंग विल बी ट्रांसपेरेंट देयर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, हु विल टेक द डिसीजन रिगार्डिंग द वेलफेयर। यस, मैंने हमेशा बोलते आ रहा हूँ, पहले भी ग्रुप में मैसेजेस में मैंने पहले भी बोला है कि ये जो एसोसिएशन है ये एक आदमी की नहीं, हम सबकी एसोसिएशन है। इसमें हर आदमी फ्रीली राइट रखता है अपनी बात को रखने के लिए। और यहाँ पे कोई भी जो डिसीजन होंगे, इवन कोई भी, चाहे पोस्ट वाले जिसको कोई कुछ है पोस्ट है, यहाँ पे डजंट मैटर, कोई भी बात, हर आदमी अपनी बात रखेगा और उसकी बात वोटिंग के थ्रू अप्रूव होगी। चाहे वो मैं रखूँ, चाहे कोई और रखे, कोई और रखे, कोई भी अपनी बात रखेगा, वो अपना पॉइंट ग्रुप में डालेगा और एक वोटिंग होगी उस पर। अगर उस पर वोट अच्छे पड़ते हैं देन डिसीजन ले लिया जाएगा। दिस इज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ अवर एसोसिएशन। एंड द नेक्स्ट थिंग जो मैं इसमें देख रहा हूं कि हु विल टेक द डिसीजन बेसिकली ऑब्वियसली सोसाइटी लेगी। तो मेरा ये कंसर्न से, ये जो कंसर्न हमारा बार बार रेज आउट हो रहा है, एक्चुअली हम एक को जवाब देते हैं, फिर नेक्स्ट कुछ लोग 1-2 दिन पहले ज्वाइंट हुए, उनका वही कंसर्न आ गया। तो ये चीज़ को हम कैसे करेंगे? हमें और भी मेंबर्स को, जो हमारे मेंबर्स जिनको बारे में पता है, उनको और लोगों को भी समझाना पड़ेगा। और हाँ, अभी ये फीस 100 रुपीज़ है। वंस वी विल गेट द 200 मेंबर्स, जैसे ही हमारे ग्रुप में 200 मेंबर हो जाएंगे, दिस फीस विल बी, जो फीस है वो 50 रुपये कर दी जाएगी। अब हमने अब आप सोचेंगे कि क्या एसोसिएशन हम क्यों था, क्या इसके बहुत फायदे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी सभी घरों में वुडन का काम होना है, इलेक्ट्रिक काम होना है, इलेक्ट्रिक मतलब छोटा मोटा फैन वैन ये वो चीज़ें जैसे, और वुडन का काम होगा, आयरन का काम होगा, ऐसे काम होंगे। अभी कोई भी प्लम्बर जैसे उसको कुछ अपना एडिशन काम, अभी देखते हैं जो भी बंदा आता है अपने मनमाने रेट मांग रहा है। ये सब चीज़ें डिसाइड की जाएंगी, रेट डिसाइड हो जाएंगे। अगर वुडन के गेट लगेंगे, प्लाई के गेट लगेंगे, दिस इज द प्राइस फिक्स बाय द एसोसिएशन, और वो सबसे मिनिमम चार्जेस होगा। बिकॉज हम बल्क पे बात करेंगे कि भाई इतने फ्लैटों का काम होना है, आपने करना है, आप बताओ किस रेट पे करोगे। ये एसोसिएशन है, आपके पार्क मेंटेन रहेंगे। उसके लिए क्या होगा, 1-2 आदमी जैसे वीकली या 15 दिन में सीओ साहब से मीटिंग होती रहेगी, और वो जो सीओ साहब जब कमेटी एसोसिएशन के तौर पे आप मिलेंगे तो आपकी बात को पूरी तवज्जो दी जाती है, आपकी बात की एक वैल्यू होती है। दूसरा, पैसे किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और तो हमें अभी एसोसिएशन फॉर्म होगी, उसमें लगेंगे चीज़ होंगी। दूसरा, जगह जगह बैनर्स, होर्डिंग, जैसे गलगोटिया के आगे अभी हम बड़ा सा बैनर्स लगा सकते हैं, जो कर रहे हैं, हो गया है ऑलमोस्ट, डिज़ाइन भी रेडी कर दिया है कि जो गलगोटिया के बच्चे हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ की हमारे यहाँ पे फ्लैट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि आसपास के सराउंडिंग में हमें स्प्रेड करना पड़ेगा। वी हैव ए सोसाइटी एंड वी विल गुड द गुड फैसिलिटी देयर, वो हमें उनको एक्सप्लेन और बताना पड़ेगा। अभी तक ये बताया उनके दिमाग में है वहाँ पे खंडर है, नहीं, हम उन्हें अच्छी चीज़ करके दे रहे हैं, सब कुछ करके दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जब तक हम रॉन्ग नैरेटिव सेट्स नहीं करेंगे, उनका दिमाग चेंज नहीं करेंगे कि भैया सबके दिमाग में रॉन्ग नैरेटिव्स लेके बैठे हैं लोग, वही हमें चेंज करना है, वही हमें बदलाव लाना है। और अभी मेन जो पॉइंट्स रहने वाले हैं, जिसपे सबसे ज़्यादा सोसाइटी फोकस, एसोसिएशन फोकस करेगी, दैट इज ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, कनेक्टिविटी विद यमुना जो एक्सप्रेस वे, आपका बाउंड्री वॉल विद गेटेड सोसाइटी, सिक्योरिटी गार्ड्स, लाइट का इशू, जो पानी का पाइपलाइन टूट रही थी ए ब्लॉक में, हम लगे हुए हैं उसमें, ऑलमोस्ट वर्क चल रहा है। तो ये सब चीज़ें, दीज आर द स्मॉल, ग्रोसरी शॉप, मिल्क शॉप्स, ये मतलब पार्क की सही कंडीशन, स्ट्रीट लाइट शुड बी प्रॉपर, दीज आर द कॉमन पॉइंट्स जो हमें फोकसेबल करने हैं। अपने हर घर के आगे ब्रिक्स लगे होना चाहिए, इंटरलॉकिंग टाइल्स बेसिकली वो लगी होनी चाहिए, जिससे कि बारिश में आदमी फिसलेगा नहीं प्रॉपर। वो कैसे होगा? अपने घर का तो हर आदमी हल्ला मचा के काम करा, मैंने अपने घर का काम करा लिया, बट मैंने सोसाइटी के लिए क्या करा? जब तक ये हम नहीं करेंगे तब तक हमारी सोसाइटी के रेट नहीं बढ़ने वाले।
कोई इंक्रीज नहीं आने वाला। अगर हम यही सोचते रहेंगे करेंगे 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 तो आने वाले 5 साल बाद भी हम यही रोना रो रहे होंगे। तो उसके लिए प्लीज़ कम टुगेदर, हर आदमी साथ आइए। आप सबके साथ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज हर आदमी इन्वॉल्व रहेगा, एसोसिएशन के साथ रहेगा, तो हम बहुत जल्दी बहुत अच्छा टारगेट अचीव कर लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।